नमस्कार दोस्तों, मेरी YouTube चैनल डॉक्टर शशिकांत होम्योपैथिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे महिलाओं में होने वाले एक बहुत ही कॉमन डिजीज के बारे में, जिसका नाम है PID। PID यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। PID, अब हम जानेंगे कि PID क्या है। PID का मतलब होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। जो ये डिजीज होता है, यह महिलाओं में होने वाले यानी कि महिलाओं के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ऑर्गन्स हैं, ये उसमें होता है। और इसमें जो छोटे छोटे जो इसमें पार्ट होते हैं, ये उसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे कि जो गर्भाशय है, फैलोपियन ट्यूब है, अंडाशय है और जो एंडोमेट्रियम लेयर होता है, ये उसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है। जब इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन के बाद जो आपका वेजाइना है, गुप्तांग है, उसमें खुजली होना शुरू हो जाता है, उसमें दाने होने शुरू हो जाते हैं। यदि आप जब खुजली कर देते हैं तो खुजली करने के बाद उसमें जलन होने शुरू हो जाते हैं। हम इसी को PID बोलते हैं। जो PID है, ये PID बच्चियों में और औरतों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और जो ये PID है, यह 10-12 साल के बच्चों से लेकर के 45-60 साल के बुजुर्ग महिलाओं में भी देखने को मिल सकता है। और सबसे जो इसका मेन कारण है, काजें तो बहुत हैं, लेकिन मैं इसमें आपको एक काजेज मुख्य बताऊंगा कि जिसके कारण, 2 कारण की वजह से आपको PID होने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। जो इसका पहला काजेज है वो है कि आप अपने माहवारी यानी कि पीरियड के समय आप पैड बिल्कुल भी नहीं यूज करती हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चियां हैं, ऐसी महिलाएं हैं जो पैसे के बचाने के चक्कर में ये जो PID है उनको होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि वह पैड के जगह पर कपड़ा यूज करती हैं। कपड़ा जो आप यूज करते हैं वो तो नया कपड़ा यूज नहीं करते हैं, वो पुराना ही कपड़ा रहता है। और जो कपड़ा आप यूज करते हैं वो किसी न किसी शरीर पर पहना जा चुका है और वो ऑलरेडी जो इन्फेक्टेड हो चुका है पहले का ही। तो आप बिल्कुल भी कपड़ा यूज ना करें, उसके जगह पर आप पैड यूज करें। पैड यूज करेंगे तो आपको ये होगा कि जो आपका PID था, इन्फेक्शन था, वो होने का जो खतरा है बहुत कम हो जाएगा। और जो सबसे इसका दूसरा जो मेन काजेज है वो है कि जब आप नहाने जाती हैं तो आप किसी भी कॉस्मेटिक चीज़ों से, यानी कि कोई भी जिस आप साबुन से नहा रही हैं, आप उसी साबुन से आप वेजाइना को भी वॉश करना शुरू कर देती हैं। तो आप बिल्कुल भी ऐसा गलती ना करें, क्योंकि जब जो साबुन होता है उसमें कॉस्मेटिक ज़्यादा होता है। जब कॉस्मेटिक ज़्यादा होता है तो आप 1-2 बार धो लेंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप ये प्रक्रिया आप रोज़ करती हैं तो उसके कारण जो आपका इन्फेक्शन है, PID है, होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। और जो ये PID है, यह PID कई बीमारियों का लक्षण यानी बात हम कर लें तो यह इसके कारण आपको कई समस्या झेलना पड़ सकता है। जैसे यदि आप पैड यूज नहीं करती हैं और आप अपनी वेजाइना को जो वॉश नहीं करती हैं या वॉश करती भी हैं तो आप कॉस्मेटिक चीज़ों जैसे कि साबुन है, सर्फ है, शैम्पू है, जो भी मिल गया आप उससे वॉश करना शुरू कर देती हैं। तो वॉश करने से ये होता है कि आपका जो pH वैल्यू है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण बढ़ने के कारण आपका वेजाइना क्या होता है कि ड्राई हो जाता है। जो ल्यूकोरिया आना जो होता है वही बंद हो जाता है, क्योंकि जो ल्यूकोरिया होता है वेजाइना के फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको बनाए रखने के लिए ल्यूकोरिया डिस्चार्ज होता है। लेकिन जब बार बार आप धुलने वाली प्रक्रिया करते हैं तो उसके वजह से जो आपका वेजाइना है वो ड्राई हो जाता है, जिसके कारण इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसी को हम PID भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे उनके लक्षणों के बारे में, यानी कि क्या लक्षण जब आए तो आप समझे कि हमें PID का इन्फेक्शन हुआ है। जो बच्चियाँ हैं और जो औरतें हैं, ये उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि
ये आपके हेल्थ से रिलेटेड मैं ये जो चीज़ बता रहा हूँ आप उसको अप्लाई करें। आपको जो पीआईडी का इन्फेक्शन का अगर प्रॉब्लम है तो आपको बहुत ही अच्छे इसमें रिस्पांस मिलेंगे। जो मैं टिप्स बता रहा हूँ, जो इसमें मैं लक्षण बता रहा हूँ, आप उसको देखें और उसे आप अपनाएं। यदि आपको पेट के निचले हिस्से यानी कि पेड़ों के नीचे यदि दर्द हो रहा है, उसके साथ ही आपके वेजाइना में खुजली हो रहा है, खुजली होने के साथ साथ ही जो आपका वेजाइना है उसके अंदर छोटे छोटे दाने निकल जाएं, दाने के साथ उसमें रेडनेस हो, जब भी आप उसमें खुजली करते हैं तो खुजली करने के बाद उसमें जलन बहुत ज़्यादा होता है, जलन हो, और कुछ कंडीशन ऐसा भी आ जाता है कि जब आप वेजाइना के अंदर जब उंगली से उसके टच करते हैं उसको, तो टच करने के बाद आप जब देखेंगे कि आपके हाथ पर जैसे डैंड्रफ होता है, दाने होते हैं, वैसे आपके हाथ पर ल्यूकोरिया के साथ चिपचिपे पदार्थ भी निकलने शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ ही जो आपका पीरियड है वो मिस होने लगता है। जब बहुत ज़्यादा क्रॉनिक पेल्विक हो जाता है तो उसके कारण आपको पेड़ों के नीचे दर्द होता है, और जो आपका फैलोपियन ट्यूब है और जो अन्य पेल्विक अंग हैं उसके कारण आपको सूजन आ जाते हैं, और सूजन के साथ साथ ही आपके पेट के निचले हिस्से में या वेजाइना से रिलेटेड आपको बहुत सारी बीमारियां देखने को मिल सकता है। इसका जो अगला काजेज है कि आपके बच्चेदानी में गांठ भी देखने मिल सकता है, या बच्चेदानी में गांठ यदि बार बार आपको पीआईडी हो रहा है तो बच्चेदानी में गांठ तो 100% है कि होना है, आपको ल्यूकोरिया बार बार डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ये जो लक्षण यदि आपको नज़र आए तो आप जरूर किसी न किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से मिल करके आप अपने सलाह अवश्य लें। बात करेंगे इसके क्या आप सावधानियां बरतें, क्या करें कि आपको पीआईडी का जो खतरा है, चांसेस है, वो बहुत ही कम हो जाए या बिल्कुल ना हो। तो जो सबसे पहला है मैंने बताया है कि आप जब भी आपका पीरियड आता है तो आप कपड़ा बिल्कुल ना यूज करें, कपड़े की जगह पर आप पैड यूज करें। जो इसका दूसरा सबसे अच्छा है वो है कि आप कभी भी आप सादे पानी से अच्छे से वजाइना को वॉश कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी कॉस्मेटिक चीज़ों का जैसे कि सर्फ, शैम्पू या किसी तरह के जो भी कॉस्मेटिक क्रीम है आप उसको बिल्कुल भी ना लगाएं या बिल्कुल भी उससे ना धुलें। जो वेजाइना होता है, आप कभी भी जब रिलेशनशिप रखें, खास करके जो औरतें हैं, आप बिल्कुल भी जब रिलेशनशिप रखें तो आप किसी भी अच्छे प्रिकॉशन यूज करें। उसके साथ ही जो बहुत सारे ऐसे बच्चियां हैं जो हार्मोन्स वाली गोलियां लेते हैं, बहुत सारी ऐसे महिलाएं भी हैं जो हार्मोन्स वाली गोलियां लेते हैं, तो आप आवश्यकता है तभी लें, अन्यथा बिल्कुल भी आप जो हार्मोन्स की गोलियां हैं वो बिल्कुल भी न लें। ये कुछ आपके ये टिप्स हैं, आप इसको जब अपनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। यदि आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। किसी तरह का क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप मैसेज पर पूछ सकते हैं, या 8 बजे शाम को प्रत्येक दिन 8 बजे के बाद कॉल करके हमसे किसी तरह का जो भी क्वेरी है वो हमसे पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि यदि हम पीआईडी को लंबे समय तक छोड़ दें या पीआईडी की बार बार यदि टेंडेंसी बन जाती है, बार बार होती है, तो क्या कोई रिस्क फैक्टर होता है? तो जी, रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। यदि आपको पीआईडी बार बार होता है तो सबसे पहला जो है वो है कि आपका मासिक है वो बिल्कुल भी समय से नहीं आएगा। वो मंथली जो सर्कुलेशन है वो 2 महीने 3 महीने पर आना शुरू हो जाएगा। जो इसका जो सबसे बड़ा जो यदि हम बात कर लें कि इनफर्टिलिटी, आपको यदि पीआईडी बार बार होता है तो आपको इनफर्टिलिटी का भी सामना करना पड़ सकता है। जो इसका दूसरा है वो है कि यदि आपको पीआईडी बार बार हो रहा है तो उसके कारण आप यदि रिलेशनशिप रखने के बाद यदि आप गर्भधारण करना चाहती हैं तो गर्भधारण नहीं हो सकता है। वो हो सकता है कि जब आपको पीआईडी की प्रॉब्लम है तो 1-2 महीने के बाद, तीसरे मंथ पर बाद आपको मिसकैरेज भी, जो मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये रहे आपके कुछ रिस्क फैक्टर। आप किसी भी बीमारी को अन्यथा में न लें, उसका ट्रीटमेंट सही समय पर अच्छे डॉक्टर से मिलकर के अवश्य कंसल्ट करें, अपनी बीमारी को दूर भगाएं, स्वस्थ रहें। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो बच्चियां हैं, औरतें हैं, उन्हें भी जानकारी हो सके। कमेंट करें,
वीडियो कैसा लगा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।